अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि च पार्वती माता पिता देवो महेश्वराम बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भवन्त्र्यम्। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की एक पौराणिक कथा। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय हैं। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। माँ अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य की अधिष्ठात्री। सभी प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। माँ अन्नपूर्णा ही शाकुंभरी देवी के नाम से विख्यात हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में एक छोर पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है, तो वहीं दूसरे छोर पर सहारनपुर जिले में शिवालिक पर्वत पर माँ शाकुंभरी देवी विराजमान हैं। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है। अगर आप व्रत न कर सकें तो पूजा करके कथा सुनकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मां अन्नपूर्णा की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसका दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-4 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। यह कौन क्या बोल गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आने जाने वाले ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात ही सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आया, अपनी पत्नी को सारी बात कही। वह बोली, चिंता मत करो, आपको स्वयं शंकर जी ने ही यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिन तक चलता गया। वहां उसे वन में चांदी की तरह चमकती शोभा उसे नजर आई। सुंदर सरोवर देखने में थी। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती और सब मां अन्नपूर्णा बार बार कहती थीं। यह अगेन मास की उजेरी रात्रि थी और आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कहती हो। उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने कहा, व्रत करने से, पूजा करने से क्या होता है, किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है, कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ वाला सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन न बन सके तो केवल एक दिन उपवास करें। यह भी न बन सके तो कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों, घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ खा लिया तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे बोली, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले और निर्धन को धन मिले। जिस कामना से व्रत करते हैं वह पूर्ण होती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी। वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, ले इस व्रत का मंगल सूत ले।
धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूर्ण हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इसी प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है, उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चावल डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। और कहने लगे, सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इसी तरह दिन बीतते गए। फिर अगहन का महीना आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने सुखी संपन्न हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय वहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने के 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में आकर जब उसे निंद्रा ने आ दबाया, इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता का प्रकोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा सब जान गई और पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई। फिर वह अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जा माता जी के सामने रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने मेरा श्रद्धा से व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार गांव के एक निसंतान सेठ को माता की कृपा से संतान प्राप्त हुई और उसने मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसने माताजी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया तो धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माताजी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला लिया और एक अलग घर में उन्हें रखा और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाले सबके भंडार भर सबकी गरीबी दूर करें। जय मां अन्नपूर्णा की। दोस्तों, यदि आपको मां अन्नपूर्णा की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और
कमेंट बॉक्स में मां अन्नपूर्णा की जय जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।